हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आइसोटोनिक, आइसोबार और आइसोटोप्स में। इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के समस्थानिक को क्या कहा जाता है। दो परमाणु के समस्थानिक तभी होंगे जब उसके एटॉमिक नंबर सेम हो परंतु एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, ठीक है। एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप कहलाते हैं या समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। आइसोटोप किससे कहेंगे, जब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लेकिन एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के 3 है, एटॉमिक मास इसका डिफरेंट है, 1 2 3 होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। समस्थानिक एक ही तत्व के जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होती है, सेम होती है, ओके। और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये समस्थानिक कहा जाता है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच का अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच का अंतर, यानी तत्व का समस्थानिक के बीच के अंतर है, समस्थानिक के बीच का अंतर किसके कारण होगा, तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण होता है समस्थानिक के बीच का अंतर, ठीक है। समस्थानिक के बीच का रीजन क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक एक ही तत्व के जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसके परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो जाती है, ओके। प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है दोस्तों, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अच्छा, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, परमाणु का नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ओके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सही बात है। प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो बी आपका हो जाएगा आंसर। नाभिक का आइसोटोप का मतलब क्या, प्रोटॉनों की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे ही समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाती है। किसी तत्व की समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या के कारण किसी तत्व की समस्थानिक किन गुणों के कारण अलग अलग हो जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, इन दोनों के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, इसीलिए समस्थानिक कहा जाता है दोस्तों, ओके। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है दोस्तों, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है, यही कारण है कि परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है दोस्तों। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ओके। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ट्रांसियम नहीं होगा, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। पी से प्रोटियम, डी से ड्यूटेरियम और टी से ट्रांसियम है, ठीक है। ट्रांसियम नहीं, ट्रिटियम, ट्रिटियम है, ठीक है। ट्रांसियम नहीं बल्कि ट्रिटियम समस्थानिक होंगे। ये आईबी में आ चुका है दोस्तों, इंटेलिजेंट ब्यूरो के एग्ज़ाम में। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों समस्थानिक है, लेकिन जो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन के वो कौन होता है, तो रेडियो एक्टिविटी यानी आइसोटोप कौन देगा, ट्राइटियम देता है।
ट्राइटियम वह रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो ट्राइटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन की सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक प्रोटियम में मात्र एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसीलिए प्रोटॉन को हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संख्या दिया गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ऑक्सीजन 8 ये सब क्या है दोस्तों? समस्थानिक है। 16, 17, 18 ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, हमारा 16, 17, 18 देख रहे कि सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन 8, 9 यानी समस्थानिक क्या होगा? सब समस्थानिक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न आ रही है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका बताया था ना आपको। क्या होता है? मास नंबर बराबर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का अंतर आ जाए तो समझिए समस्थानिक है। 17 क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। और 35 और 37 क्या है? एक समस्थानिकी है, आइसोटोपी है। असंभारिक उसे कहते हैं जिसका प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन की संख्या और मास दोनों ही अलग अलग हो, समभारिक कहला जाती है। समावेयी क्या होता है दोस्तों? समावेयी आपका जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये समावेयी है, हालांकि चेन आइसोमर्स में होगा। ठीक है, तो समावेयी को आइसोमर्स भी अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए गए थे? पोलोनियम के। 27 से पोलोनियम पाए गए दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके पाए गए? पोलोनियम को। ओके, PbO को क्या कहा गया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का ट्राइटियम क्या होता है? ट्राइटियम समस्थानिक होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। ओके, भविष्य का ईंधन यूरेनियम को कहा गया है। ठीक है, पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने और पियरे क्यूरी ने की थी। इसकी रेडियोएक्टिव तत्व यह एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जिसे समस्थानिक का द्रव्यमान 210 होता है, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक ज्ञात है जो आवर्त सारणी में किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं। कितना होते हैं? 27 होते हैं पोलोनियम के। ज्ञात करें कि रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रेडियोएक्टिव आयु के निर्धारण करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट आयु निर्धारण करने के लिए कौन से समस्थानिक का यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका 92 होता है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। ठीक है, प्लूटोनियम नामक परमाणु बम का गिराया गया था नागासाकी में अमेरिका द्वारा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन कार्बन का होता है। हाइड्रोजन का ट्राइटियम आपका क्या होगा? रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट है जिसे जो समस्थानिक देगा। ठीक है, यूरेनियम लीड मेथड विधि का उपयोग अत्यंत प्राचीन अग्नेय चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्ट बोर्ड द्वारा 1907 में किया गया था। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते थे? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते थे? सोडियम 24 का रक्त परिसंचरण में रक्त के थक्के की स्थिति जानने के लिए। ओके, रक्त का थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का। कोबाल्ट 60 से क्या किया जाता है? कैंसर का क्या होता है? निर्धारण किया जाता है, कैंसर ठीक किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आर्सेनिक 74 से क्या करते हैं हम लोग? ट्यूमर होता है ना, उसका इलाज करते हैं। और आयोडीन से क्या करते हैं? आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि होता है, उसका इलाज होता है आयोडाइड 131 से। ओके, आर्सेनिक 74 से क्या होता है? ट्यूमर का इलाज होता है। कैंसर से रक्त कैंसर का इलाज कोबाल्ट 16 से होता है जो B12 से पाया जाता है। ओके, रक्त परिसंचरण तंत्र की थक्के की स्थिति पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरण, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसे वेधन क्षमता ज़्यादा होता है। ओके, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कैंसर जैसे रोगों में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गामा
इसे बीच बीच में व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, कैंसर को नियंत्रित तो कोवाल्ट 60 से किया जाता है, लेकिन रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करेंगे? तो कोवाल्ट 60 का करते हैं, ठीक है। रक्त परिसंचरण का पता करने के लिए सोडियम 24 का करते हैं। रक्त के थक्का पता करने के लिए, ठीक है, रक्त परिसंचरण या रक्त का थक्का पता करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में रेडियो आइसोटोप कोवाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ओके, आयोडाइड 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि का यूज ठीक करने के लिए। रक्त परिसंचरण के लिए रक्त का थक्का पता करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रक्त कैंसर जैसे ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोवाल्ट 60 होगा। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर को नियंत्रित किया जाता है। 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3 वाला ऑप्शन के पास आप रहिएगा, तो आपको तो पहले ही से आंसर मिल जा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए तरीका बता रहा हूँ। आर्सेनिक 74, 1 का 3 कोई 74 आर्सेनिक ट्यूमर का इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। कोवाल्ट 60 ए में ही 3 मात्र ऑप्शन है, तो 1 से तो मिल ही गया। कोवाल्ट 60 से रक्त कैंसर का पता करने के लिए यानी कैंसर का इलाज करने के लिए किया जाता है। रक्त व्यतिकरण यानी ब्लड प्रेशर का जांचने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करेंगे। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता जांचने के लिए आयोडाइड 131 का प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्यूमर के इलाज के लिए, ठीक है। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होता है आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाता है या आइसोटोन कहलाता है, यानी सम न्यूट्रॉनिक कहलाया जाएगा। आइसोन्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन भी कहलाता है अंग्रेजी में। ओके, वैसे नाभिक जिनमें आइसोटोप नहीं, आइसोटोन। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो प्रति प्रोटोनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो और प्रोटोनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? आपका सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ओके, इस प्रकार आपका एग्जाम्पल है। असंभारिक में आइसोटोप्स अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही अलग अलग होते हैं, यानी प्रोटॉन्स और मास दोनों डिफरेंट होता है, जिसे संभारिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान होना चाहिए। आइसोटोन क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो आइसोटोन कहलाता है। असमान प्रोटॉन वाला क्या कहलाते हैं? देखिए, प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, तभी आपका आइसोटॉप्स कहलाएगा। आइसोटॉप्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही आवाज़ है ना जो क्वेश्चन वहाँ आता हुआ को क्या कर लेते हैं ना, टिक गलत कर देते हैं। वे परमाणु जिनकी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो लेकिन प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होती है, इनके परमाणु क्रमांक परमाणु बाहर भिन्न भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, आइसोटोन कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं क्या? जिसके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ओके, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए और परमाणु क्रमांक का परमाणु भार भिन्न भिन्न होना चाहिए। सम न्यूट्रॉनिक में यही है कि परमाणु क्रमांक का परमाणु भार दोनों अलग अलग होना चाहिए लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए जिसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, ना कि सम इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है। सम न्यूट्रॉनिक में यही कंडीशन हो कि एटॉमिक मास एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों अलग अलग होना चाहिए। देखिए, इसको हम निकालते 86 माइनस 36 05 50 हुआ। न्यूट्रॉन्स 87 770 85, तो दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है। तो सम न्यूट्रॉनिक कहला जाएगा, यानी आइसोटोन्स कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक्स कहला जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक्स कहला जाएगा, ठीक है। असंभारिक में जिसका प्रोटॉन्स और मास दोनों ही अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट हो, समभारिक कहलाता है। और एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, समस्थानिक कहलाता है। और जिसका सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक कौन होगा? देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या पता करता हूँ नीचे से दोस्तों। 14 - 6 कितना हुआ? 8 6 14 15 7 8 हुआ 16 8 8। सब में न्यूट्रॉन की संख्या क्या समान है,
तो सम न्यूट्रॉनिक होगा। ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, बाकी दूसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम 7 4 आता है, 4 आता है, दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो आइसोटोन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? आइसोटोन कहलाएगा, ठीक है। समभारिक यानी आइसोबार्स में जिसका मास, एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट आइसोबार कहला जाएगा। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंस, एटॉमिक आइसोटॉप्स है ना। आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगा, आइसोटॉप्स कहलाता है। आइसोमर्स तो आपको पता है, जैसे ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, ये आपका आइसोमर्स है, ठीक है। फास्फोरस 1531, सिलिकॉन Si30। तो देखिए इसमें पहले लॉ निकालता हूँ, 156 211 16 हो गया, 13 6 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम आ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, सम न्यूट्रॉनिक कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक कहला जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसका समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे पकड़ेंगे? यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन से आप पता कर सकते हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो समझिए सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, ओके। वे इंजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाएगी? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगी। जैसे फास्फोरस और सिलिकॉन, ये दोनों का देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर आपका दोनों का न्यूट्रॉन समान आएगा। और समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो जाए, समस्थानिक कहलाता है, ठीक है। एल्युमिनियम 3+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक कौन बनाएगा? तो फ्लोरीन बनाएगा, ठीक है। फ्लोरीन निगेटिव आयंस, एल्युमिनियम 3+ आयंस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? फ्लोरीन निगेटिव आयंस हो जाएगा, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में ऋणायन की आयनिक त्रिज्या धनायन की आयनिक त्रिज्या से अधिक होती है, ठीक है। ऋणायन की जो त्रिज्या होगा धनायन से ज़्यादा होता है, अतः पुनः धनायन का आकार धनावेश बढ़ने के साथ बढ़ता है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक से निरूपित करता है? पता करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जिसका क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक संख्या सेम होना चाहिए। तो कैल्शियम 2+ और सल्फ़र 2 निगेटिव आयंस, ये हो सकता है, ठीक है। आपको पता करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पता कर लीजिए। कैल्शियम 20 होता है और सल्फ़र का एटॉमिक नंबर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है दोस्तों। आर्सेनिक 18, पोटासियम 19 और कैल्शियम 20, ठीक है। एटॉमिक नंबर है, ये सब है। सब में देखिए मास सबका सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? से डिफरेंट है, तो समभारिक कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? समभारिक, क्योंकि मास नंबर सेम आया यानी आइसोबार्स कहला जाएगा। जिसका मास सेम होता है आइसोबार्स कहलाता है, और जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास क्या हो, डिफरेंट हो, ये आइसोटोप्स कहलाता है, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? समभारिक उत्पन्न होंगे बीटा किरणें से। समभारिक किससे उत्पन्न होंगे? बीटा किरणें से। समभारिक का मतलब है जिसका मास सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? मास आपका सेम आना चाहिए, तभी समभारिक उत्पन्न करेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफर हो सकता है। जैसे पोटासियम, कैल्शियम हो गया, ठीक है। आर्सेनिक, पोटासियम और आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ये आपका क्या हो गया? समभारिक हो सकता है। तो समभारिक उत्पन्न करने का केस क्या है? बीटा किरणें निकलना चाहिए दोस्तों। बीटा किरणें के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन बनाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन बनाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लगभग समान होता है। ये समस्थानिक समान परमाणु संख्या होता है, सही बात है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, पहला सही है, ठीक है। तो दूसरा देखता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु भिन्न भिन्न नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या गलत है। समभारिक के लिए नियम गलत दिया हुआ है। सम न्यूट्रॉनिक के लिए क्या दिया हुआ है? समभारिक के लिए मास सेम होना चाहिए समभारिक के लिए, तो दूसरा का भी गलत है। सम न्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान वाले संख्या परमाणु नहीं,
इसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, केवल 1 सही होगा। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है? 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है ट्राइटियम में, ठीक है। ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यही एक हाइड्रोजन का परमाणु है जो समस्थानिक प्रोड्यूस करता है। ये CDS का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस में होता है? ट्राइटियम में, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार समस्थानिक वाला चैप्टर ख़त्म होता है आइसोटोप्स आइसोबार से रिलेटेड दोस्तों। तो चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आने वाला वीडियो मैं आपको बना कर देते रहूँगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको सेट करके दूँगा, ठीक है। थैंक यू।